जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ शहरों के बारे में जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार जिससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आज हम उन पर चर्चा करेंगे। इसकी PDF आपको मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिएगा और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको वहां से भी हमारे बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट शहरों के बारे में हम सबसे पहला शहर देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा शहर की खोज की गई थी 1921 में। किसके द्वारा? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। साहनी, ठीक है। किस नदी के तट पर है? तो ये है बेटा रावी नदी के तट पर, ठीक है। और ये पड़ता कहाँ पर है? ये पड़ता बेटा मोंटगोमरी जिला। मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में पड़ता है। ये इस टाइम जो हड़प्पा शहर है वो रावी नदी के तट पर, और दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी, और ये पड़ता है आपका पाकिस्तान में, ठीक है। बात करते हैं इसमें क्या क्या अवशेष हमें मिले हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमें यहाँ पे मिला है वो मिला है श्रमिक आवास। श्रमिक आवास। दूसरा इसमें मिला है पुरोहित आवास। यहीं से मिला है बेटा लकड़ी की ओखली। ये कई बार पूछ लिया गया है, लकड़ी की ओखली, ठीक है। दूसरा लकड़ी का ही ताबूत मिला है, ठीक है। और यहाँ से ही लकड़ी का ताबूत हो गया, और आपके लिए क्या बोलते हैं उसको, हाथी का कपाल मिला है। कपाल, ठीक है। इससे रिलेटिव ये कई बार पूछा गया है। श्रमिक आवास, पुरोहित आवास, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत और हाथी कपाल, जो कि आपको याद रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन बनेगा कि लकड़ी की ओखली का साक्ष्य किस शहर से प्राप्त हुआ है। तो आपको मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा या कालीबंगा या राखीगढ़ी के बारे में 4 ऑप्शन रख देगा, और आपसे इस टाइप से करके पूछ लेगा, ठीक है। और हाँ सॉरी, एक और जो इम्पोर्टेंट है, जो कई बार RS-37 कब्रिस्तान कई बार पूछा गया है। RS-37 कब्रिस्तान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये याद रखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इस शहर में RS-37 कब्रिस्तान, इसको आप सबसे ज्यादा अपने माइंड में सेव रखेंगे, हाईलाइट रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा शहर पढ़ते हैं बेटा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? 1922 में, 1 साल बाद। और किसने की? राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने, ठीक है। और ये इस टाइम अगर वर्तमान की बात करें, मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है लरकाना जिला में। कभी कभी स्थान पूछ लेता है। लरकाना जिला पड़ता है आपका पाकिस्तान में, ठीक। अब बात करें इसकी कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है, तो यह है सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी, ठीक है, ये याद रखेंगे। सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। बात करेंगे इसमें क्या प्रमुख चीजें हैं, तो देखिए इसमें सबसे जो प्रमुख है, एक तो इसमें पुरोहित आवास मिला है, पुरोहित आवास। और दूसरा इसमें सभागार मिला है, सभागार, इसको ही धान्यगार कहा जाता है, सभागार, धान्यगार, और इसको ही कहा जाता है अन्नागार, अन्नागार, ठीक है। ये सबसे बड़ा भवन है, ठीक है, ये सबसे बड़ा भवन है। ये पूरी संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई है इसकी बेटा 45.71। ये पॉइंट याद रखेंगे, ये PCS में पूछ लिया था लंबाई के बारे में, ठीक है। और JRF में इसकी चौड़ाई पूछी गई थी। ब्रेथ है इसकी 15.23 मीटर, मीटर में है सभी,
इतना मीटर। तो सबसे बड़ा भवन अगर की बात करेंगे तो कहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो से। उसके बाद सबसे प्रमुख जो आता है वो आता है अन्नागार, सॉरी अन्नागार नहीं, स्नानागार, स्नानागार, स्नानागार की बात कर रहे हैं, यानी स्विमिंग पूल की बात कर रहे हैं। ये भी कहाँ से मिला है, ये भी मिला है सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो से। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो बेटा इसकी लंबाई जो थी वो थी 11.88। ठीक है, इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो बेटा इसकी चौड़ाई थी 7.01। अगर बात करें बेटा इसकी चौड़ाई की, वो सॉरी गहराई की, तो बेटा इसकी गहराई थी 2.43 मीटर। सब मीटर में चल रही है बेटा, ठीक है, और ये आपको याद रखना है। ठीक, अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, स्थल की बात करेंगे तो बेटा इसको स्थल माना जाता है, स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की बात करेंगे तो आप स्नानागार लगाएंगे। ठीक है, अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन है तो चाहे वो ऑप्शन धान्यागार दे दे, स्नानागार दे दे, सभागार दे दे, ठीक है, आप लगाएंगे। ठीक है, जो जिसकी लंबाई 45, यानी भवन को अगर लगाएंगे तो धान्यागार, सभागार, और आप किसको लगाएंगे, सभागार पूछ ले, धान्यागार पूछ ले या अन्नागार पूछ ले, आपको किसको लगाना है। ठीक है, भवन के मामले में। और अगर स्थान पूछ ले यानी स्थल पूछ ले तो आप किसको लगाएंगे, तो आप लगाएंगे अन्नागार को। ठीक, सॉरी अन्नागार नहीं, स्नानागार को, यानी स्विमिंग पूल को। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो से एक यहाँ पे तांबे का ढेर भी मिला है, ये भी पूछा गया। ये आया था आपका जेआरएफ में आया था, जेआरएफ के फर्स्ट पेपर में। तांबे का ढेर, तांबे का ढेर कहाँ से मिला है, तो ये मिला आपका मोहनजोदड़ो से। ठीक है, आप सभी समझ गए होंगे। अगला शहर पढ़ते हैं हम, अगला शहर पढ़ते हैं हम। अगला शहर है हमारा सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सूतकांगेडोर जो पड़ता है बेटा, इसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी 1927 में। ठीक है, ये जो पड़ता है, ये पड़ता दास्क नदी के तट पर। ठीक है, और इसकी जो खोज की थी शायद आरएल स्टाइन ने की थी, ऑरेल स्टाइन ने इसकी खोज की थी। ठीक है, याद रखेंगे। और ये जो पड़ता है, ये पड़ता है मकरान तट पर। ठीक है, मकरान तट। ठीक है, ये पड़ता मकरान तट में। और इसके लिए कुछ ज्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, ये सिंधु घाटी का पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु। ठीक है, सिंधु घाटी का, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी बिंदु। बस इसके बारे में बस आपको इतना ही रखना है। ठीक है, एक जो प्रमुख स्थल है वो है आपका एक आमरी। आमरी के बारे में कई बार पूछ लिया गया है। आमरी की जो खोज हुई थी बेटा वो की गई थी 1929 में। ठीक है, ये सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, सिंधु नदी के तट पर है। और इसकी जो खोज की थी वो की थी एनजी मजूमदार ने। ठीक है, एनजी मजूमदार ने इसमें कार्य स्टार्ट किया था, और लेकिन बाद में 1963 में इसको कंप्लीट खोजा गया था, और वो खोजा था जॉर्ज एफ डेल्स ने। ठीक है बेटा, जॉर्ज एफ डेल्स ने, यानी आमरी की खोज जो स्टार्ट की गई थी 1929 में एनजी मजूमदार ने स्टार्ट किया था, लेकिन इनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद इसकी खुदाई फिर से इसको खोदा गया 1963 में। इसको पूर्ण रूप से जॉर्ज एफ डेल्स द्वारा खोज निकाला था आमरी। ठीक है, और जी ये सिंध प्रांत में पड़ता है। ये भी आपका कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, और सिंधु नदी के तट पर है ये। इसमें आप केवल इतना रखेंगे, इसमें याद क्या रखेंगे, इसमें एक जानवर का मतलब कंकाल मिला था, हाँ 12 सींगा का, यहाँ से 12 सींगा का मिला साक्ष्य, 12 सींगा। ठीक है, 12 सींगा का साक्ष्य मिला यहाँ से, जो कि पूछा गया था। ठीक, चलिए उसके बाद हम देखते हैं
जो प्रमुख शहर है एक आता है चनुद्रो। चलिए चनुद्रो के बारे में पढ़ते हैं। चनुद्रो की जो खोज की गई थी 1931 में की गई थी। 1931 में। चनुद्रो भी किस नदी के तट पर है? ये भी सिंधु नदी के तट पर है बेटा, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? एनजी मजूमदार ने। ठीक, यहाँ से बहुत सारी चीजें मिली हैं। यहाँ से लेडीज सामान बहुत ज्यादा मिला है। एक हम बोल सकते हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मेकअप सामग्री मिली है। मेकअप कहाँ से मिला? मेकअप 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 सामग्री। और एक गुड़िया, ये याद रखेंगे, कई बार पूछ लिया है। लिपस्टिक यहाँ से मिली है। लिपस्टिक, आपको लगता होगा कि लिपस्टिक अभी आधुनिक काल से आई है, लेकिन लिपस्टिक बहुत पुरानी है, ठीक है। शीशा, देखिए मेकअप में तो शीशा तो 100% होगा, शीशा। और एक यहाँ से सुई मिली है, सुई, ठीक है बेटा। और सुई कहाँ से मिली है? कालीबंगा से। और यहाँ से मिला है एक मनका। मनका तो आप समझ गए होंगे, घड़े की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक यहाँ से अलंकृत ईंट यानी डिजाइन ईंट मिली है, जो केवल अलंकृत ईंट, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट का अनुपात कितना था? 4:2:1, ठीक है, याद रखेंगे। तो चनुद्रो की बात कर रहे हैं। चनुद्रो की खोज कब की गई है बेटा? रिवाइज कर लेंगे। चनुद्रो की खोज 1931 में, ठीक है। किस नदी के तट पर है? सिंधु। किसने खोज की है? एनजी मजूमदार ने। यहाँ से मिला क्या क्या है? मेकअप सामग्री, शीशा, गुड़िया, सुई, लिपस्टिक, मनका और अलंकृत ईंट। आई होप इतना जितना मैं समझा रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इंपोर्टेंट लेंगे, ज्यादा इसमें वो करने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। आपको मैं पीडीएफ बोल दिया है, आप टेलीग्राम लिंक से यानी टेलीग्राम चैनल से आप, ठीक है, वहां से उसको ज्वाइन करने के बाद वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेना, बिल्कुल आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे इसमें मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए चलिए अगला शहर है हमारा कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियां भी कहा जाता है, ठीक है। काले रंग की चूड़ियां, इसका जो नाम आता है वो कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। इसकी जो खोज की गई थी बेटा वो की गई थी 1953 में। 1953 में इसकी खोज की गई थी और इसको जो कंप्लीट खोज दिया गया था 1960 में खोज दिया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। और ये जो स्थित है, इसकी जो खोज की थी वो की थी अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। और ये किस नदी के तट पर है? ये घग्गर नदी के, घग्गर नदी, ठीक है, ये याद रखेंगे। किस नदी के तट पर है बेटा? घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। जैसे मैंने आपको बताया पहले ही, काले रंग की चूड़ियों के नाम से ही प्रचलित था, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या हमको मिला है, हमें ये समझने की आवश्यकता है, ठीक है। तो बात करते हैं, यहाँ से सबसे पहले एक पॉइंट आया था कि कहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखेंगे सबसे पहला पॉइंट, भूकंप के साक्ष्य। ये अभी पढ़ के आया था मैं, भूकंप, भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य। सिंधु घाटी सभ्यता में किस शहर से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वो कहाँ से हुए हैं बेटा? कालीबंगा से। एक ऊंट का कंकाल, ऊंट का कंकाल, ऊंट का कंकाल भी कहाँ से मिला है हमें? कालीबंगा से। और बाकी ज्यादा इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इस पर प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और थोड़ा सा एक आ जाता है, वेलनाकार मोहरे कहाँ से मिली है? वेलनाकार मोहरे, ठीक है, वो भी कहाँ से मिली बेटा? कालीबंगा से, ठीक है, याद रखेंगे। तो एक बार रिकॉल करेंगे इसको। कालीबंगा, कालीबंगा की खोज
1953 में इसकी खोज हुई और इसको खोद लिया गया था 1960 में। और बात करें किस नदी के तट पर है, तो बेटा ये है घग्गर नदी के तट पर। इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने, याद रखेंगे, अमलानंद घोष ने। और उसके बाद अगर बात करेंगे इसमें निकला क्या है, भूकंप के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, उसका कंकाल मिला है और बेलनाकार मोहरें यहाँ से हमें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, लेकिन बात करते हैं, एक मिनट, मुझे एक पॉइंट याद आ रहा है इसके संबंध में। ये राजस्थान में है, ये कालीबंगा। चलिए छोड़िए, अगर स्थान की बात कर लेंगे तो लोग बता ही देता हूँ। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा। ठीक है, चल, ये माइंड में मेरे लग रहा था बार बार, मैं तभी तो आपको भी थोड़ा सा कोई अटैच माइंड में अगर आ जाया करे तो थोड़ा सा को याद करने की कोशिश किया करो। देखो, मैं पता है आपको क्यों मोटिवेट करता हूँ, क्यों मैं आपको इस तरह से मैं समझा रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे साथ भी हो जाता है कि मैं कुछ चीज़ याद कर रहा हूँ और वो एकदम से याद नहीं आती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं माइंड में टच होती रहती है और बाद में फिर वो याद आ जाती है। जब समय होता है तो तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आप भी उसको प्रैक्टिस किया करो। देखो, इस सबसे जो मेन बात है वो प्रैक्टिस करने पे है। हमें जितनी प्रैक्टिस हम ज़्यादा करेंगे उतना हमें याद रहेगा। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया करो। देखो, आजकल की जो दुनिया है ना, वो बड़ी मतलबी है। ये दुनिया बड़ी मतलबी है, इससे इसे किसी से कोई मतलब नहीं है। देखो, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, कोई कभी किसी और से भी पढ़ सकते हैं आप, या कोई और अच्छे टीचर आपको पढ़ा सकते हैं। ये आपके लिए है। मैं भी पढ़ता हूँ तो मैं और अच्छे टीचर से पढ़ने का प्रयास करूँगा, लेकिन बात यही नहीं है। बात ये है कि आप पढ़ क्या रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ क्या रहे हैं, उससे क्या सफल होने के ज़्यादा चांसेस हैं आपके, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये दुनिया मतलबी है भाई, तुझे कदम कदम पर टोकेगी, खुद से कुछ होगा नहीं और तुझे करने से रोकेगी। इसलिए मेरा मानना यह है कि अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, चलिए आगे हम अगला शहर पढ़ते हैं और अगले शहर पे हम बात करते हैं मांदा। ठीक है, मांदा मैंने बताया था कल, मांदा मैंने आपको बताया था कल। मांदा सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा बात कर रहे हैं, मांदा की। देखिए, मांदा की खोज की गई थी 1982 में। ठीक है, और ये जो की थी वो की थी जगवती जोशी जी ने। इसकी खोज किसने की थी? जगवती जोशी जी ने। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी बिंदु। ठीक, चलिए पूरा लिख देते हैं, उत्तरी बिंदु है। बात करते हैं यहाँ विशेष क्या है, और मैंने बताया था ये कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में है, कल बताया था। अखनूर जिला कहाँ का? जेके का, जम्मू कश्मीर का। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, मांदा जिले की मांदा जो शहर है, इसकी केवल एक खास बात है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु है। बाकी यहाँ से एक धातु का रथ प्राप्त हुआ है, तांबे की धातु का रथ प्राप्त हुआ है, या कह सकते हैं धातु का रथ प्राप्त हुआ है, धातु का रथ। ठीक है, यहाँ से बस ये मिला है, बाकी इसमें ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं, हम बात करते हैं अब अगले पॉइंट की, रिवाइज करते हैं। लोथल की खोज 1982 किसने की? जगवती जोशी जी ने। ठीक है, जगवती जोशी जी ने। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोथल की। चलिए, लोथल की खोज कब हुई? 1957। ठीक है, 1957 में किसने की थी लोथल की खोज? रंगनाथ राव द्वारा। ये किस नदी के तट पर है? यह है भोगबा नदी।
स्टेम कहाँ पर है? लोथल। लोथल पड़ता है बेटा गुजरात। ठीक है, लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? बहुत सारी सेलखड़ी की मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोहरें, सबसे ज्यादा मोहरें कहाँ से मिली हमें? लोथल से। मोहरें किसकी बनी थी? सेलखड़ी की। ठीक है, सेलखड़ी की बनी हुई थी। यहां से एक बंदरगाह मिला है, कृत्रिम बंदरगाह। यहां से क्या मिला है हमें? मनका बनाने का कारखाना। ठीक है, मनका बनाने का कारखाना। ये कृत्रिम बंदरगाह जब मिला है तो पता लगता है कि विदेशी व्यापार होता था भारत में। क्या होता था उस समय? विदेशी व्यापार होता था। ठीक है, और व्यापार कहाँ से होता था? ईरान से, फारस से। ठीक है, यहाँ से क्या किया जाता था? व्यापार किया जाता था। ठीक है, याद रखेंगे। चावल के साक्ष्य भी मिले यहाँ से, सॉरी, चावल के साक्ष्य। चावल के साक्ष्य एक और आता है रंगपुर। ठीक है, चावल के साक्ष्य भी मिले और चावल के साक्ष्य रंगपुर से भी प्राप्त हुए हैं। ये आगे लिख लेंगे आप। ठीक है, रंगपुर से भी। अगर पहले की बात आ जाए तो पहले रंगपुर लगाएंगे, फिर उसके बाद लोथल लगाएंगे। और अगर पहले पूछ ले कि सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो पहले आएगा तो कोल्डी हवा। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा, उसके बाद रंगपुर और उसके बाद लोथल। ये सीरीज आएगी अगर आपसे चावल के विषय में कोई पॉइंट पूछा गया तो ये अलग से नोट कर लेंगे। ठीक है, चावल के विषय में चावल कहाँ से? सबसे पहले कोल्डी हवा, दूसरा रंगपुर और तीसरा लोथल, यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक जो सबसे इंपोर्टेंट आपके लिए आता है और वो शहर है धोलावीरा। धोलावीरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज की गई थी 1959 में बेटा। ठीक है, और किसने की थी? बीबी लाल ने की थी, बीबी लाल। बाद में इसमें शामिल हो गए थे आर.एस. बिष्ट, और बिष्ट जो शामिल हुए थे वो 1990 में इन्होंने काम कंप्लीट किया था, 1990। ठीक है, याद रखेंगे। धोलावीरा कहाँ पर है? धोलावीरा कहाँ पर है बेटा? ये भी गुजरात में है, गुजरात में। ठीक है, कौन सी नदी के तट पर है? वेत नदी, बेंत नदी के तट पर स्थित है बेटा। ठीक है, इसकी नगर योजना जो थी वो चतुर्भुजाकार थी, जो प्रमुख है। नगर योजना, सॉरी मैं ठीक से लिख देता हूं, इसकी नगर योजना सम चतुर्भुजाकार, लो लिख देता हूं सम। और 3 भागों में बटी हुई थी। ठीक है, अब तक संपूर्ण वैदिक सभ्यता की जब हमने सामाजिक स्थिति पढ़ी तो उनका समाज 2 भागों में, लेकिन इसकी नगर योजना वो जो नगर योजना थी वो 2 में थी, एक दुर्ग में और एक निचले नगर में। लेकिन यहाँ पे धोलावीरा का जो सामाजिक स्थिति है, जो समाज है, वो 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, और इनका जो नगर योजना है वो भी 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक, और कैसी थी? सम चतुर्भुजाकार थी। यहाँ से स्टेडियम का साक्ष्य मिला है, स्टेडियम। ठीक है, जो प्रमुख रहेगा स्टेडियम। स्टेडियम का साक्ष्य कहां से मिला लाडलो? ये भी आपको यहां से मिला ही है। ठीक, और एक पत्थर की मूर्ति प्रमुख है। चलिए, जो आपके लिए मौखिक थे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, और जैसे कि आपके लिए रह गया है, जैसे आपके लिए बचा है, बहुत सारे बचे हैं। जैसे मैंने आपको रंगपुर के बारे में बताया, और मैंने आपको बालाकोट छोड़ दिया है, और आपके लिए बहुत सारे शहर रह चुके हैं, जिससे मैं आपको पीडीएफ में सारे दिए हुए हैं, वो आप बाकी सारे पढ़ लेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर्वाधिक बार जिसके बारे में जिक्र किया गया है, मैंने आपको वो बोर्ड पर समझा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, जय हिंद।